औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपकी तालीम और तरबियत के लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। आज हमारी क्लास फर्स्ट ईयर की है, चैप्टर नंबर 4 ही कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 4.9 का बी पार्ट हम कर रहे थे, जो आपको घर के लिए भी दिया था। मीन डेविएशन और वेरिएंस, या इन दोनों में से कोई एक तो मालूम कर दिया होगा आपने। जिन बच्चों ने नहीं किया वो बच्चे मेरे साथ देख लें कि कैसे करते हैं, और उनकी एहन नवाजिश होगी कि अगर वो ख़ुद भी कर लें थोड़ी सी प्रैक्टिस। और जिन बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कुछ गलती या आंसर सही नहीं आया, वो भी हमारे साथ कंपेयर कर लें। और जिन बच्चों ने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मुबारक हो कि आपको समझ आ रही है। तो वो बच्चे भी अपने क्वेश्चन का मेथड यहाँ पे हमारे लेक्चर के दौरान इसके साथ टैली कर सकते हैं। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करेंगे, और आज की दुआ है ज़िंदगी और मौत की। हम अपने रब से ज़िंदगी कैसी मांगते हैं? अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन। ए अल्लाह, तू हमें ज़िंदगी अता कर, तो ऐसी अता कर कि वो सआदत वाली हो, और मौत अता कर तो वो ऐसी हो जो शहादत वाली हो। आमीन। हमने लास्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 4.9 और उसका बी पार्ट वहाँ पे हमने क्लोज़ किया था। हमने क्वेश्चन में डेटा लिखा था, हमने दोबारा डेटा लिख लिया है आज के लेक्चर में। साथ ही हम देखते हैं कि इसमें कितनी चीज़ें मालूम करनी है। एक मीन डेविएशन और दूसरा वेरिएंस। मीन डेविएशन का फार्मूला हम मीन से मालूम करते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट ओवर n। क्योंकि ये ग्रुप डेटा है तो यहाँ पे समेशन f लिखेंगे और यहाँ पे भी समेशन f। इसके लिए हमें चाहिए मीन x बार, समेशन x ओ समेशन fx ओवर समेशन f, ग्रुप डेटा की वजह से। यहाँ पे पहले एक कॉलम में x बना लें और उसको f के साथ मल्टीप्लाई कर लें, और इसका यहाँ से टोटल और इसका यहाँ से टोटल, दोनों से मीन मालूम हो जाएगा। अब आप x कैसे बनाएंगे? 1 + 3 कितना हुआ? 4। 4 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है? 2। हम यहाँ पे लिखते हैं 2। यहाँ पे दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करने से 4, 6 और 8 आ गया। 4 2s are 8, मतलब 80, 120, ये भी 120 और ये 80। 80, 120, 120 फिर 80। टोटल करें जल्दी से, इसका क्या आया? अच्छा, बच्चों ने टोटल किया हुआ है, इसका टोटल है 400। अच्छा जी, इन फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या कहीं 100 तो नहीं है? फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें जनाब। आपके पास ये फार्मूला है, x बार इज़ इक्वल टू 400 ओवर 100, x बार इज़ इक्वल टू 4। अब आप x की हर वैल्यू में से क्या करेंगे? x बार को माइनस करेंगे। यहाँ पर x माइनस एक्स बार, फिर x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट, फिर x माइनस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट। ये तरीकाकार है जनाब मीन डेविएशन मालूम करने का। अब आपके पास x की क्या वैल्यू है? पहली 2, उसमें से आपने 4 माइनस करना है। तो 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 क्या जवाब आया आपके पास? -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4। एब्सोल्यूट लेने से 2 0,
2 4, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें, इसको फ्रीक्वेंसी मतलब 40 से मल्टीप्लाई करें तो ये 80 आ गया। 0 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, और फिर 4 को 10 से मल्टीप्लाई करने से ये भी 40 हो गया। इसका टोटल कर ले, इसका टोटल क्या आया 80 90 100 40 50 60 160 आ गया। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें जनाब, 160 ओवर समीशन एफ 100, तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 1.6। मीन डेविएशन आपके पास 1.6 आ गया। वेरिएंस पूछा हुआ है। वेरिएंस के दो फार्मूले हैं, उनमें से आप कोई भी फार्मूला यूज़ करके आप वेरिएंस मालूम कर सकते हैं। ये मैं अर्थमेटिक मीन यहाँ से रेस करता हूँ, क्योंकि वेरिएंस के लिए मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ कि मेरे पास वेरिएंस का फार्मूला क्या है। वेरिएंस समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर। इस फार्मूले के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? समीशन एफ की ज़रूरत है। समीशन एफ तो 100 है, दो जगह पर हमें ज़रूरत थी। समीशन एफ एक्स, हमारे पास समीशन एफ एक्स वो भी मौजूद है, सिर्फ एक कॉलम की ज़रूरत है एफ एक्स स्क्वायर की। एफ एक्स स्क्वायर कैसे मालूम करेंगे? अगर आपके पास एफ एक्स मौजूद है, एफ एक्स, इसको अगर x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? एफ एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करने से एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे 80 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आएगा? 160। ठीक है, ये है जी 120 को 4 से मल्टीप्लाई करें। जब आपने 120 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो उम्मीद है कि आंसर आपका 480 आ जाएगा। 480 40 सॉरी ये आपके पास है 120, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 720 आ जाएगा। 80 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 640 आ गया। इसका टोटल करेंगे तो ये आपके पास पूरा 2000 आ गया। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। वेरिएंस समीशन एफ एक्स स्क्वायर वो आपके पास 2000 है, 2000 ओवर 100 फ्रीक्वेंसी माइनस समीशन एफ एक्स 4000 है ओवर 100 और इसका स्क्वायर। जब यहाँ पे आया तो ये 20 आ गया माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 20 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 20 में से 16 माइनस किए तो आंसर आपको मालूम है कि वो आ गया 4। तो ये हमारे पास एक आंसर वेरिएंस का है और ये मीन डेविएशन है। दो बातें पूछी थी, जिन बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है वो बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ वो ये सॉल्व कर लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक बहुत ही खूबसूरत बात है, वो ये है कि यहाँ पर डेटा गिवन नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में नहीं गिवन था, लेकिन उसकी जगह पे जो डेटा था वो मेरे पास मौजूद था, तो इसलिए ये सवाल भी बहुत अहम था, लिहाजा मैंने डेटा कहीं से तलाश कर लिया और इसलिए अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.10, अगर आप गौर से देखें तो 4.10 में जो बातें पूछी हुई हैं वो आप पढ़ लें। डेटा मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा, और फिर उसका सलूशन भी बताते हुए उसको कोशिश करेंगे हम कि उसे सॉल्व भी करें। ये बहुत अहम सवाल है, इस तरह का सवाल अक्सर पेपर में आया जाता है। क्वेश्चन हमारा 4.10 है, जिसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग स्कोर्स
are made by two batsmen A and B in a series of innings. Number 1. Which is better as run greater? And number 2, who is more consistent player? ये 2 पार्ट देने के बाद डाटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो डाटा मैंने कहीं से, मेरे पास जो पुरानी किताब थी उसमें लिखा हुआ था, लिहाजा मैंने वो डाटा आपके लिए यहाँ पे नोट कर लिया। बैट्समैन ए और बैट्समैन बी, 2 बैट्समैन हैं। नंबर 1, बैट्समैन ए और नंबर 2, बैट्समैन बी। इसको मैं कहता हूं x1। बैट्समैन ए जो है उसकी वैल्यूज़, उसने एक मैच खेला उसमें 12 स्कोर किए, दूसरा मैच उसने खेला उसमें 15 स्कोर, 6, फिर 73, फिर 7, फिर 19, फिर 199, फिर 36, फिर 84 और फिर 29। बैट्समैन बी, जिसे मैं x2 कह लेता हूँ, x2 पहले मैच में वो 47 रन करता है, दूसरे मैच में 12, इसी तरह तीसरे मैच में 76, इसी तरह चौथे मैच में 48, नेक्स्ट 48 के बाद फिर 4 रन्स, 4 के बाद 51, 51 के बाद 37 रन्स कर लेता है, 37 के बाद 48 है, 48 के बाद 13 है और 13 के बाद 0। एक मैच में उसने 0 रन्स लिए। ये हमारे पास बैट्समैन ए और बी, 2 बैट्समैन हैं। इन दोनों में से हमने बताना है कि विच इज़ द बेटर, इन दोनों में से कौन बेहतर है रन के लिहाज से, किसके ज़्यादा अच्छे स्कोर्स हैं। पहला पार्ट, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें दोनों का मीन मालूम करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं बैट्समैन ए, जिसको हम x1 बार लिखते हैं, समीशन x1 ओवर n1। अब समीशन x1 का क्या मतलब है? x1 की वैल्यूज़ का यहाँ पे आप टोटल कर लें जी। x1 जल्दी से कैलकुलेटर से प्लस करें, 12 को 15 प्लस 6 प्लस 73 एंड सो ऑन, सारे कॉलम को जल्दी से प्लस करें और देखें क्या जवाब आता है। नहीं कर रहे? चलें जी, करके देखें 480 आता है या नहीं। और इसी तरीके से बैट्समैन 2 है, जिसे हमने x2 कहा, वो 336। अब यहाँ पे हम बैट्समैन बी की बात करते हैं। बैट्समैन बी जिसका x2 बार है, x2 बार फार्मूला समीशन x2 ओवर n2। यहाँ पे हम लिखते हैं 480 ओवर, कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 10 पे डिवाइड करते हैं,
आंसर आ गया 48 x1 बार। x2 बार हमारे पास 3, 3, 6 ओवर, इसकी वैल्यूज़ भी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम 10 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 33.6। ये हमारे पास एक मीन आ गया, ये हमारे पास दूसरा मीन आ गया। अब हम देखते हैं कि दोनों में से किसकी एवरेज ज़्यादा है। जिसकी एवरेज ज़्यादा होगी वो बेटर होगा एज रन। क्या आपको नज़र आ रहा है किसकी एवरेज ज़्यादा है? एवरेज है जी 48 और 33। इन दोनों में से किसकी एवरेज? इट्स मीन इसकी एवरेज। तो इट इज़ अ बैट्समैन ए। तो हम लिखेंगे बैट्समैन ए इज बेटर एज अ रन रन ग्रेटर के लिहाज से देखेंगे तो बैट्समैन ए जो है वो बेटर है। मेरा ख्याल है फर्स्ट पार्ट बच्चों को समझ आ गया होगा। जब हमने रन के लिहाज से देखना है कि बैट्समैन ए और बी से कौन बेहतर है, तो वो हमारे पास बैट्समैन ए बेहतर है। दूसरा पार्ट अब हम करते हैं जिसमें वो कहता है कि एवरेज बताएं। सॉरी, आपने क्या बताना है सेकंड पार्ट में? आपने बताना है हु इज़ मोर कंसिस्टेंट। जब कंसिस्टेंट की बात होगी तो आपने स्टैंडर्ड एविएशन मालूम करना है और फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करना है दोनों तरफ। और उसके लिए हमें मीन की ज़रूरत पड़ेगी। हम एक साइड पे लिख लेते हैं कि x1 बार हमारे पास 48 है और x2 बार इज़ इक्वल टू 33.6 है। अब हम मालूम करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपको मालूम है कि उसके फार्मूले क्या हैं, क्योंकि अभी हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा है उसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया है। हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 समीशन x1 ओवर n1, इधर स्केयर है, और फिर समीशन x1 ओवर n1 का होल स्केयर। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 समीशन x2 स्केयर ओवर n2 माइनस समीशन x2 ओवर n2 का होल स्केयर। इनके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? एक तो x1 स्केयर की और दूसरी ज़रूरत पड़ेगी हमें x2 स्केयर की। x1 की हर वैल्यू का स्केयर ले लें। x1 की हर वैल्यू का जब आप स्केयर लेते हैं, पहली वैल्यू 12 है, 144, 225, 36, 5329, 49, 361, 39601, 1296, 7056 और 841। इसी तरह x2 की सारी वैल्यूज़ का स्केयर लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगी। पहली 2209, 114, 5776, 2304, 16, 2601, फिर 1369, फिर हमारे पास 2304, 169 और 0। और इनका टोटल कर लें जल्दी से। अब आप इनका टोटल हो गया आप लोगों का। ये x1 का जो स्केयर है इसका टोटल है आपके पास 54938 और इसका टोटल है हमारे पास कितना? 16892। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें जी। S1 इज इक्वल टू, ये अंडर रूट था स्टैंडर्ड डेविएशन पे, यहाँ पे भी अंडर रूट। S1 यहाँ पे अंडर रूट ले लेते हैं। समीशन x1 स्केयर जी, सम मालूम है कितना है? समीशन हमारे पास x1 का जो स्केयर है वो आपके पास है जी 5493
8 डिवाइडिंग बाय 10 माइनस समीशन x1 480 ओवर 10 का स्क्वायर। S1 इज इक्वल टू अंडर रूट, जब आपने इसे डिवाइड किया किस पे, n पे, तो वो आपके पास क्या जवाब आया 5493.8 माइनस 48 का स्क्वायर। S1 इज इक्वल टू यहाँ पे 5493.8 माइनस 2304। S1 इज इक्वल टू 3189.8 अंडर रूट। तो S1 जब इसका अंडर रूट लेते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 56.47। इसी तरह S2 में फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, वो है 1689.2 ओवर 10 माइनस 336 ओवर 10 का स्क्वायर। अंडर रूट इसको डिवाइड कर लें जनाब, 1689.2 माइनस 33.6 का स्क्वायर। यहाँ पे 1689.2 33.6 का स्क्वायर वो कितना आता है 1128.96 अंडर रूट। अब आप इसे माइनस कर देते हैं, वो क्या आएगा 560.24। इसका अंडर रूट ले लेते हैं तो ये आपके पास S2 आ जाएगा और वो होगा 23.669। जब आपके पास S1 और S2 दोनों आ जाएंगे तो अब आपने क्या मालूम करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो CV1 S1 ओवर X1 बार मल्टीप्लाई बाय 100। अब S1 की वैल्यू क्या है 56.47 ओवर X1 बार हमने पहले से मालूम किया हुआ है 48, यहाँ पे 48 पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100। जब आपने इसे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आंसर क्या आया 117.645%। यहाँ पे मालूम करेंगे CV2, तो S2 ओवर X2 बार मल्टीप्लाई बाय 100। S2 की वैल्यू क्या है 23.669 ओवर X2 बार, वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 33.6 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपके पास आंसर आ गया 70.443%। इधर आ गया 70% तकरीबन और इधर आ गया 117% अगर पॉइंट्स के बगैर देखें। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस रिप्रेजेंट करती है एरर्स को, खामियों को। अब आप खुद बताएं कि खामियां ज़्यादा हों तो बेहतर होता है, एरर्स ज़्यादा हों तो डाटा बेहतर होगा या कम हो। अंडरस्टूड बात है कि जिसमें एरर कम होगा वो बेहतर होगा। तो अब एरर हमें क्या बता रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एरर को रिप्रेजेंट करता है और एरर यहाँ पे हमारे पास एक तरफ है 70.44%, एक तरफ है 117 यानी कि 117.64%। तो दोनों में से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो जिसका कम होगा वो बेहतर कंसिस्टेंट होगा या जिसका ज़्यादा होगा। मैंने आपको बताया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एरर्स को। एरर जिसके जितने कम होंगे वो बेहतर होगा। तो यहाँ पे बैट्समैन ए कंसिस्टेंट है या बी, जिसके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, कौन सा है, बैट्समैन बी। तो हम लिखेंगे बैट्समैन बी इज मोर कंसिस्टेंट प्लेयर। बैट्समैन बी इज मोर कंसिस्टेंट प्लेयर। लिहाजा हम ये डिसाइड करते हैं कि बैट्समैन बी जो है वो मोर कंसिस्टेंट है एज देन बैट्समैन ए की। बैट्समैन ए से बेहतर मोर कंसिस्टेंट बैट्समैन
बी। इस तरह हमारे इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 4.10 जिसका डाटा शायद आपकी किताब में मौजूद हो और शायद ना हो, वो मैंने x1 और x2 की वैल्यूज़ को कहीं से देखकर, अब मेरे पास पुरानी किताब भी है और बेशुमार मेरे पास चीज़ें हैं जहाँ से मैं देख सकता हूँ और आपके लिए ले आया। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये जो अभी हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम किया है, जिस मेथड से पहले मीन मालूम करेंगे, फिर हम उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे और फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 4.11। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.11, पेपर में आया भी हुआ है 2013 में, और इसी तरह के सवाल पेपर में आया करते हैं। कहता है 4.11 फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बस। और डाटा क्या दिया हुआ है आपके पास, x की वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं 37, x की वैल्यूज़ हैं जनाब 37, 42, 47, 52, 57 और 62 और 67। ये आपके पास x की वैल्यूज़ दी, साथ ही फ्रीक्वेंसी दे दी। फ्रीक्वेंसी है जी 15, 13, 17, 29, 11, 10 और 5। अब आप क्या करेंगे, सिंपल सा सवाल है, आपने मालूम करना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करेंगे, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक तो कॉलम एफ एक्स का बनेगा और दूसरा कॉलम एफ एक्स स्क्वायर का बनेगा। आपको पता है एफ एक्स कैसे बनाते हैं, एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके। आपने जब एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 555, 546, 799, 1508, 627, 620 और लास्ट में 335। इसी तरह एफ एक्स स्क्वायर कैसे बनाते हैं, अगर किसी बच्चे को पता है तो सोचे ज़रा कैसे बनाएंगे। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एफ एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 555 को 37 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आएगा 20535। अब ये जो 546 है इसको 42 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास जवाब आएगा 22932। इसी तरह 37553, इसी तरह 78416, नेक्स्ट हमारे पास है 35739, फिर हमारे पास है 38440, फिर हमारे पास है 22445। अब हमें इन कॉलम्स के टोटल चाहिए। इन कॉलम्स के टोटल क्या होंगे, सबसे पहले x का तो हमें टोटल नहीं चाहिए, f का टोटल चाहिए, वो है जी 100। इसका सम कर लें जल्दी से 4990, इसका सम करेंगे तो 256060। अब मालूम क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसके लिए आपको सबसे पहले x बार मालूम करना है, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन f। एक तो ये मालूम करना है, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है, समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन f माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन f का होल स्क्वायर। इनमें आप वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर लें। जनाब वैल्यूज़ क्या हैं, x बार इज इक्वल टू 4990 ओवर 100, 4990 ओवर 100, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 49.9 आ गया। यहाँ पे अंडर रूट भी था स्टैंडर्ड डेविएशन में, s अंडर रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर आपने देखा 256060 ओवर 100 माइनस 4990 ओवर 100 और इसका स्क्वायर s
जब इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो 2560.60 माइनस यहाँ पे क्या आ गया 49.9 का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट 2560.60 माइनस 49.9 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास जवाब आएगा 2490.01। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर लें। जब आपने इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर माइनस किया तो 70.59 आ गया। अंडर रूट ले लें 8.401785, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। उसने पूछा था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही हम करेंगे 8.401785 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन 49.9 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 16.8372%। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था। आज के लेक्चर को हम इसी सवाल के साथ इख्तिताम करते हैं। हमारा पेज नंबर 197 कंप्लीट हो चुका है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सब सदा सलामत रहें, खुश रहें और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालिदैन का साया ता क़यामत कायम रखे और आपको वालिदैन और उस्ताज़ा की इताअत और फरमाबरदारी की अल्लाह पाक आपको तौफ़ीक दे। और फिर जब वक्त आखिर आ जाए तो ए अल्लाह हमारी ज़बान पे कलमा तय्यब जारी फरमा दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिन ईमान हो सके और हमारी आगे की मनाजिल आसान हो जाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।